बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बन गया, शक्तिशाली पेशवा बना। इसके बाद पेशवाओं में अगले पेशवा है जिनका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, ये वही बाजीराव प्रथम है जिनके संबंध नर्तकी मस्तानी से हो गए थे। जो पिक्चर तुमने देखी होगी दीपिका पादुकोण वाली, ठीक, मस्तानी से हुए थे, ठीक है। मान सेनापति थे, कभी युद्ध नहीं हारे थे, और इन्होंने मराठों के साम्राज्य को उत्तर भारत में फैलाया, और इन्होंने नारा दिया था दिल्ली के तख्त पर भगवा फहराना है, ये पेपर। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाले भी पहले पेशवा कौन थे? भाई साहब बाजीराव प्रथम थे, और ये छापामार पद्धति चलाते थे, एक प्रकार से कह सकते हो गोरिल्ला युद्ध नीति। तो गोरिल्ला युद्ध नीति किसने शुरू की थी? तो बाजीराव प्रथम ने गोरिल्ला युद्ध नीति शुरू की थी, याद कर लेना। और जबकि गोरिल्ला युद्ध नीति कौन भी और चला चुका था? वो शिवाजी भी चलाते थे, गोरिल्ला युद्ध नीति जिसको छापामार बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन? भाई बाजीराव प्रथम। तो जबरदस्त तरीके से ये भी आराम से तुम बता ले जाओगे, ठीक। अगले आएंगे बालाजी बाजीराव, ठीक, बालाजी बाजीराव। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। भाई बालाजी बाजीराव का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि किस पेशवा को नाना साहब कहा जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। और इनके टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी वो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, दूसरा 1556 में जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, फिर 1761 में हरियाणा के पानीपत में तीसरा युद्ध हुआ जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और मराठों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बालाजी बाजीराव, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और मराठा इसमें बहुत भारी भरकम हार हो गई मराठों की, ठीक। मराठा शक्ति को इतना ज्यादा आघात पहुंच गया, पूछो नहीं, अहमद शाह अब्दाली यहां पर जीत गए, ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अंग्रेज भी मराठों के बीच, अब एक सबसे सवाल और इंपॉर्टेंट याद कर लेना, अंतिम पेशवा कौन थे? तो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, क्लियर है। इसके बाद बात आती है मेरे प्यारे बच्चे अंग्रेज, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, अंग्रेजों का आगमन हो चुका था भारत में, तो अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध हुए, और जो युद्ध हुए मेरे प्यारे बच्चे वो तीन युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, और उन तीनों का जो नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नाम निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो नाम क्या होता है? तो बड़े प्यार से आपको समझना है, इसको हम बोलते हैं आंग्ल मराठा। आंग्ल का मतलब है एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मराठा। अगर यहीं पर तुमसे आपसे ये कह दे कि आंग्ल मैसूर, अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ है, आंग्ल सिख, अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, तो बड़े प्यार से आप बता सकते हो तीन युद्ध हुए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1765 से 1775 से 1782 जिसमें मराठा जीत गए, और ये युद्ध जो समाप्त हुआ सालबाई की संधि के साथ। संधि इंपॉर्टेंट है कि पहला मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? सालबाई 1782। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट संधियां हैं, आपको दिख रही होंगी। पुरंदर की संधि यहां पर 1776, इसको आप कर लो 1765। एक पुरंदर, और पुरंदर वही संधि है जो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, सालबाई की दिख गई आपको। द्वितीय आंग्ल मराठा का हुआ 1803 से भाई 1805 में, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों की जीत, मराठा शक्ति यहां पर कमजोर हुई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो मराठों की निर्णायक हार हो गई, जिससे मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है, ये चीज याद करना। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसी युद्ध के साथ पेशवा पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पेशवा का पद इसी युद्ध के बाद समाप्त कर दिया, अब कोई पेशवा जैसा कोई भी पद नहीं रह गया, ठीक है। अंतिम पेशवा मैं पहले बता चुका हूं, बाजीराव द्वितीय थे, क्लियर है, याद कर लेना। और इनको पेंशन पर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। ये जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इनको कानपुर भेज दिया गया, और बाजीराव द्वितीय की जो मृत्यु हुई थी वो 1853 में हुई। कहां पर हुई? कानपुर के बिठूर में हुई थी, क्लियर है। और पेशवा का पद समाप्त हो गया 1818 में, याद कर लेना, कहीं 1818 मिलता है, कहीं 1817 मिलता है। और ये संधियां देख लेना कौन सी संधि किस वर्ष हुई है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके आप सब बता दो कि आपको पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जबरदस्त तरीके से पेशवा का पद कब समाप्त हुआ? 1818 में, और जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उनको 1818 में भेज दिया गया कानपुर के बिठूर में, जहां पर वो पेंशन में, ठीक है, याद कर लेना, क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। सुधांशु सर पानी ला दो, कमेंट करके बता दो। आपको नहीं भी आया होगा, अच्छी बात है, दोबारा देखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल एग्जाम तुम्हारे घर के बगल बेटा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट की। अब अगर आप अपने बुक में रनिंग लेटर रखा होगा, बस इतना मैं कह सकता हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेटा उत्तरकालीन मुगल सम्राट की। अब अगर आप अपने बुक में देखोगे तो हम लोग 49 नंबर पेज पर पहुंच चुके हैं, और 49 नंबर पेज से भाई बड़ी बात है कि हम लोग 49 में एक नंबर से शुरू किया था, 49 पे पहुंच चुके हैं। और 49 में देखोगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी बड़ी हेडिंग आधुनिक इतिहास। ब्लूप्रिंट की बुक के हिसाब से आपको दिख रहा होगा आधुनिक इतिहास, ठीक है बेटा। अब आधुनिक इतिहास में उत्तरकालीन मुगल सम्राट आते हैं। आपने एक मुगल सम्राट पढ़ा इसके बारे में मध्यकालीन इतिहास में, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ा, लेकिन अब आते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट, मतलब जो उसके बाद जो मुगल सल्तनत, मुगल सत्ता चलती है वो कैसे चलती है। तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा होगा बहादुर शाह प्रथम। तो उत्तरकालीन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम था मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम, क्लियर है। कौन गद्दी पर बैठा था? ये औरंगजेब का एक प्रकार से बेटा था। 5 पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। जो गद्दी पर बैठा वो मुअज्जम बैठा, मतलब एक प्रकार से बहादुर शाह प्रथम। इसका नाम मुअज्जम भी था, और इसी का नाम था शाह आलम प्रथम। इसी को मेरे प्यारे बच्चे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, मुअज्जम भी कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। औरंगजेब के 5 पुत्रों में से एक था। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था, इसके बेटे ने मतलब बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को एक प्रकार से समाप्त कर दिया था, क्लियर है। और इसी के टाइम पर राजपूत और सिखों समझौता, मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दिया। इसे कमजोर मुगल काल की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। इसने ही साहू को कैद से मुक्त किया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, साहू को कैद से मुक्त। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि कमजोर मुगल की शुरुआत का मतलब यह होता है कि औरंगजेब तक जब तक मुगल रहे तब तक बहुत ही शक्तिशाली रहे, पावरफुल रहे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उत्तरकालीन मतलब उस मुगल के बाद ये जो मुगल काल चला है पूरा पूरा कमजोर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले आ जाते हैं जहांदार शाह। जहांदार का मैं बता दूं आपको बहुत अच्छे से, ये तो एक डांसर थी, नर्तकी, जिनका नाम था लाल कुमारी। लाल कुमारी के प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ था, और उसी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था, ये उसी के साथ ही घूमा करता था। बहुत अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शासन की बागडोर अपने दरबारियों के हाथ में दे दी थी। सैयद बंधुओं के कारण इसको सत्ता मिली थी, लेकिन जल्दी पद से हटा दिया गया था। तो जहांदार शाह का पेपर में सवाल इतना आता नहीं है, बस इतना ही आता है। अब बात आती है जो इसको सत्ता मिली थी, किसके सहयोग से मिली थी? सैयद बंधु। और पेपर में सवाल आता है कि जो सैयद बंधु है इनको किंग मेकर्स कहते हैं। राजा बनाने वाला किंग मेकर किसे कहते हैं? तो राजा बनाने वाला किंग मेकर सैयद बंधुओं को कहते हैं। सैयद बंधु नाम आया तो सिंपल सी बात, 2 भाई यहां पर होंगे, और 2 भाई का मतलब हो जाएगा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये दोनों सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं, किंग मेकर के नाम से, ठीक। इन्होंने कई मुगल सम्राट बनाए और हटाए, और
सैयद बंधु ने ही जहांदार शाह को एक प्रकार से गद्दी पर बिठाया भी था और इनको हटाया भी था। ठीक है, तो याद कर लेना। अगला राजा जो आ जाएगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार 1713 से 1719 में सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं थी, अंग्रेजों को बंगाल में करमुक्त व्यापार की अनुमति थी। ये पेपर में सवाल आता है। और जो फर्रुखसियार है, एक पेपर में सवाल आता है, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था पूरा जो सबसे खूबसूरत था, मतलब बहुत हैंडसम था? कौन? तो फर्रुखसियार था। क्लियर है, याद कर लेना। और बाद में सैयद बंधुओं से ही लड़ाई हो गई इसकी। और खूबसूरत के साथ साथ सैयद बंधुओं इसको घृणित कायर भी कहते थे, बहुत डरपोक बादशाह भी कहते थे। भाई जो चीज खूबसूरत होती है वो सिंपल सी बात है कमजोर ही होती है, घृणित कायर भी कहते हैं, याद कर लेना। और औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था अकबर के बाद, उसके बाद जहां बहादुर शाह ने हटाया और पुनः जजिया कर किसने लगा दिया? पुनः जजिया लागू कर दिया किसने? फर्रुखसियार ने। तो फर्रुखसियार के बारे में इतने पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, इसके टाइम पर भी एक स्त्री का प्रभाव था और उस स्त्री का नाम था मीर जुमला। ये लोग स्त्री के प्रेम में इतना पागल हो जाते थे, इतना प्रेम करने लगते थे कि अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा देते थे। इसी को बोलते थे राजा, इसी को बोलते थे राजा। और जरूरी नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो, क्या पता कल तुम ही फर्रुखसियार बने बैठो। बहुत हैंडसम बादशाह था कौन? फर्रुखसियार, याद कर लेना। ठीक, क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। जयपुर के एक राजा का नाम सुना होगा, सवाई जयसिंह, जो हवा महल के बारे में आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब है जो जयसिंह की उपाधि थी जिसका नाम था समाई, तो समाई जो उपाधि दी थी वो फर्रुखसियार ने दी थी, तो जयसिंह को समाई की उपाधि। फिर अगला बादशाह बीच में दो और आए, एक का नाम था रफीउद्दर्जात, एक का नाम था रफीउद्दौला, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आ जाओ मोहम्मद शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह को एक नाम से जानते थे, रंगीला, बिलासी और अयोग्य शासक था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था इसके टाइम पर। और नादिर शाह जो आपको दिख रहा है ना, जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, उसी प्रकार पेपर में सवाल आता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन कहते हैं बेटा नादिर शाह को, याद कर लेना। और जो कोहिनूर हीरा और तख्ते हाउस, इन दोनों के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था जब मुगल सम्राट आया था, तो दोनों के बारे में मैंने बताया था, ये दोनों के दोनों बनवाए थे किसने? शाहजहां ने। और शाहजहां ने बनवाए थे। और अंतिम बादशाह था मोहम्मद शाह, जो मयूर सिंहासन तख्ते हाउस पर बैठा था, अंतिम सिंहासन राजा बादशाह था, और जिसको नादिर शाह लूट कर लेकर चला गया। इनको लूटने का कार्य किसने किया? नादिर शाह के द्वारा किया गया। ठीक, और नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की पूरी पूरी कमर तोड़ दी थी, याद कर लेना। क्लियर है? हाँ। और मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं, रंगीला तो इसको कहा ही जाता था। और किस मुगल बादशाह को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है? तो रोशन अख्तर जो कहते हैं मोहम्मद शाह को ही कहते हैं। बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। फिर आएंगे अहमद शाह। अहमद शाह का काम क्या है? तो अहमद शाह कमजोर शासक था, दरबारी षड्यंत्र, शासन पूरी तरह पतन की ओर गया। ये तुमको कुछ नहीं याद करना, तुमको बस इतना याद करना है कि अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया तो किसके टाइम पर किए? तो यहां पर लिख लेना, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण। तो दिल्ली पर 2 बार आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया, तो किसके टाइम पर किए? तो अहमद शाह के टाइम पर, याद कर लेना। अब आ जाओ आलमगीर द्वितीय के बारे में। तो आलमगीर द्वितीय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लेना। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय मुगल। जबकि प्लासी का युद्ध सबको पता होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके बीच हुआ था। लेकिन अगर तुमसे कहते प्लासी के युद्ध के टाइम पे मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय बना हुआ बैठा था। ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ शाह आलम द्वितीय के बारे में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761, किस मुगल बादशाह के टाइम पे? शाह आलम द्वितीय। जबकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। लेकिन अगर कहते तुमसे उस टाइम मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर ये बिहार में पड़ता है। और बक्सर का युद्ध जो हुआ वो बेटा मुगल सेना एक अंग्रेज का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो एक तरफ था, और 3 लोग एक तरफ थे। मुगल सम्राट थे, बंगाल सम्राट, बंगाल का नवाब था और अवध के नवाब थे, तीनों हार गए। उसके बाद अंततः रॉबर्ट क्लाइव के साथ इन लोगों को संधि करनी पड़ी, जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। किस वर्ष? 1765 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अंग्रेजों को इस संधि के तहत दी गई। मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनधारी बन गया। यहीं से मुगल सत्ता केवल नाम की रह गई। इसका पूरा पूरा मामला यहां पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हाँ, यही था शाह आलम द्वितीय था जो पेंशनधारी बना था। पहला बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर अगर बना तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। आगे आ जाओ, नाम किस क्या है? अकबर द्वितीय। जब अकबर द्वितीय का आप नाम देखते होगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चलता होगा। सारे जो पॉइंट है लिखे रहने दो। एक आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय। तो पेपर में सवाल आता है, ये राजा राम मोहन राय को जो राजा शब्द है ना, राजा शब्द की जो उपाधि है वो किसके द्वारा प्रदान की गई? तो राजा की उपाधि मेरे प्यारे बच्चे अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। फिर आ जाओ बहादुर शाह जफर का जो नाम आपको यहां पर दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम था, जो औरंगजेब का बेटा था। क्लियर है? याद कर लेना। क्रांति अब बात समझ लेना, बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था? रंगून। और वहां पर उसके 1862 ईस्वी में हो गई मृत्यु। ठीक, और इसके साथ मुगल वंश का पूरा 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 अंत हो गया। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से ये चीज याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से। अब बात समझ लेना, कितने ऐसे मुगल सम्राट थे जिनकी कब्र भारत के बाहर है? तो बाबर की हमने बताई थी काबुल में है, जहांगीर की लाहौर में है। इसी प्रकार बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून म्यांमार में है। 3। ठीक, इस प्रकार उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्या होता है? समाप्त होता है। कमेंट करके बता दो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक हमारा हो गया समाप्त पूरा पूरा। इसके बाद जो कमेंट कर दो और सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो आपको कंटेंट मिले ना पेपर में बिल्कुल छप जाए और वही चीजें छपे जो आप चाहते हो यार। जब दिल से तुम जुड़े हो तो दिल से मैं पढ़ाता हूं। आप सबको पता है पढ़ाने में मेरे कोई कसर नहीं होती है। हाँ, ठीक है, बहुत कम समय में बेहतरीन देखने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं देखोगे और पेज नंबर जब आप देखोगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का, तो मेरे प्यारे बच्चे वो पेज नंबर होता है